डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एसएसटी की ज्योग्राफी के चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स समझाए थे। आज नेचुरल रिसोर्सेज के अगले टाइप जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी है उनको समझाता हूँ। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली वेयर इज अदर आर नॉट। कुछ तरह के रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी ही वापस मिल जाते हैं और उनका दोबारा उपयोग कर पा सकते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो दोबारा जल्दी हमको नहीं मिल पाते। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये दो टाइप हैं। रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जो जल्दी ही उनकी पूर्ति संभव हो पाती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा है और हमें लगातार लंबे समय तक इनकी पूर्ति होती रहती है। अगर इंसान ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में वो इसे दूषित कर सकता है। जैसे अगर वो वाटर को पोल्यूट करता है या वाटर बॉडीज़ का मिसयूज़ करता है तो धीरे धीरे ये रिसोर्सेज भी कम हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्स होते हैं जो हमें काफ़ी लंबे समय के बाद मिलते हैं या अपने जीवन काल में हम उन्हें दोबारा प्राप्त कर ही नहीं सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। वो रिसोर्सेज जो हमें आसपास में मिल जाते हैं, जैसे क्लाइमेट, टेरेन, एल्टीट्यूड के आधार पर यह निर्भर होते हैं, जैसे कि मिनरल, बिहार और उड़ीसा में पाया जाने वाला कोयला। यह कोयला हर जगह नहीं मिलता है, कुछ रिसोर्स कुछ खास इलाकों में ही मिलते हैं। इस तरह के रिसोर्सेज को लोकलाइज्ड रिसोर्स कहा जाता है। कुछ रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं उन्हें यूबिक्विटस रिसोर्स कहा जाता है, जैसे कि एयर, वाटर और सनलाइट। अब रिसोर्स का दूसरा टाइप है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, अपितु प्रकृति से प्राप्त सब्सटेंस का यूज करते हुए हम उन्हें बनाते हैं। मानव अपने तकनीक, ज्ञान और कौशल का उपयोग करके उसे बनाता है। इस तरह के रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। तो वे रिसोर्सेज जिनको आदमी अपने स्किल, टेक्नोलॉजी का यूज करके यूटिलाइज करता है, अर्थात काम में लेता है, इस तरह के रिसोर्सेज ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे आयरन ओर, यह एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स का थर्ड टाइप है इंसान खुद। इट इज द ह्यूमन बीइंग who use their skill, knowledge, technology and labor to utilize a resource. Therefore, people are human resources. मानव ही है जो अपने ज्ञान के उपयोग से किसी भी वस्तु को उपयोगी वस्तु में बदल सकता है। अगर इंसान ना हो, इंसान का हुनर, उसकी जानकारी और तकनीक और उसका श्रम, यही वो चीज़ें हैं जो किसी उपयोग की यूटिलिटी को डिसाइड करती हैं। तो इस तरह से रिसोर्स का तीसरा टाइप हुआ ह्यूमन रिसोर्स। अब टॉपिक को चेंज करते हैं, वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें बचा कर रखा जाए, सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए और निकट भविष्य के लिए वो बचे रहें, इसलिए रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स का इस तरह से यूज़ करें कि उन्हें पर्याप्त समय मिले कि वो आगे बढ़ें, रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको उपयोग में ले सकें। इसके लिए रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अगर धरती पर आज पेट्रोलियम मिल रहा है, अगर हम उसे पूरा यूज़ कर लेते हैं और उसका अंधाधुंध दोहन करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पेट्रोलियम नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से ईंधन के एक बहुत बड़े सोर्स से वो वंचित रह जाएंगे, इसलिए उसे कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह का विकास जो रिसोर्सेज के पूरी तरह उपयोग से तो निर्भर हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको उपयोग कर पाएँ, तो इस तरह से विकास किया जाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 3 R की ज़रूरत पड़ती है। वो तीनों R हैं रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़। पहला R रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कि उपयोग को कम करना, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि का उपयोग कम किया जाए। इसकी जैसे अगर हम लोग पर्सनल व्हीकल का यूज़ न करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो इस तरह से उसके उपयोग को हम कम कर सकते हैं। या वीक में एक डे ऐसा मना सकते हैं जिस दिन नो व्हीकल डे हो, उस दिन हम उसका उपयोग ना करें ताकि भविष्य के लिए ऐसे संसाधन बचे रह सके।
रिसाइकल। अगर कोई भी चीज़ हम लोग काम में लेते हैं वो टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे वापस सुधार करके काम में लिया जाए। तो इस तरह के रिसोर्सेज को रिसाइकल करके काम में ले सकते हैं। रीयूज, वापस काम में लेना, जैसे रीयूज का अर्थ होता है दोबारा काम में लेना। एक बार कोई चीज़ अपन ने काम में ली और उसको दोबारा उसे काम में लें, उसे रीयूज कहते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत पोषणीय विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। नंबर 1, रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम काम में लें, जरूरत होने पर ही उनका उपयोग करके, और जैसे लाइट जरूरत नहीं है तो उसकी बंद कर दें। दूसरा है रिसोर्स के हर रूप का ध्यान रखें और उसे रेस्पेक्ट दें, आगे बढ़ने का उसे समय दें। तीसरा पॉइंट नंबर 3, हमारा एटीट्यूड हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति बदलें, हवा, पानी, मिट्टी आदि का ध्यान रखें, उसे नष्ट ना करें। चौथा है धरती पर हर प्रकार का जीवन जो उपलब्ध है उसे नष्ट होने से बचाएं। तो इस तरीके से हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोग अपनी नोटबुक में कीजिएगा और उसे एक निश्चित डे पर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उस दिन दिखाने हैं। थैंक यू।